कांग्रेस के नौजवान और अनुभवी नेताओं को बताना चाहता हूं कि हम लोगों को जो कांग्रेस मिली है, एक मजबूत और सक्षम कांग्रेस मिली है। 26 की उम्र में बन जाते हैं सांसद, 32 की उम्र में बन जाते हैं कैबिनेट के मंत्री, 36 की उम्र में बन जाते हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और 40 की उम्र में बन जाते हैं प्रदेश के डिप्टी सीएम। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात हिंदी में मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। आज हम बात करेंगे राजस्थान की। राजस्थान में मचे सियासी उठापटक की। दरअसल राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट थोड़े अपनी पार्टी से खफा हो गए हैं। ये वही सचिन पायलट हैं जिनको पूरा श्रेय दिया गया था 2018 में पार्टी को जीत दिलाने के लिए। ये वही सचिन पायलट हैं जो युवा नेता कहलाए जाते हैं इस पार्टी, जो माना जाता है कि ये इस पार्टी के भविष्य हैं। लेकिन अब शायद भविष्य कहीं डगमगा रहा है सचिन पायलट का या फिर कांग्रेस पार्टी का, वक्त बताएगा। लेकिन हाँ, आज हम बात करेंगे एक ऐसे नेता की जो सिर्फ 40 वर्ष की उम्र में बन जाता है प्रदेश का डिप्टी सीएम। मैं सचिन पायलट ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजनीति हो और कहानी ना बने, ऐसा कब हुआ है? जन्मों से खेलता आ रहा ये खेल अब तक बंद ना हुआ है। आप सुन रहे हैं ये राजनीतिक कहानी जिसकी शुरुआत हुई थी 2 साल पहले 2018 के विधानसभा चुनाव में, जो हुए थे उस वक्त 9 राज्यों में: छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, त्रिपुरा, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, राजस्थान और तेलंगाना। और कांग्रेस को पूरी उम्मीद थी कि उनकी सरकार सत्ता में आएगी राजस्थान में, जो कि हुआ भी। और उसका श्रेय सचिन पायलट को जाता है, क्योंकि 5 साल अध्यक्ष बनकर उन्होंने खून पसीना एक करके वहां खूब काम किया और नाम बनाया। ऐसे कयास लगाए जा रहे थे कि अगर इस बार सरकार कांग्रेस की बनती है तो मुख्यमंत्री सचिन पायलट को बनाया जा सकता है। चुनाव खत्म होते हैं, परिणाम कांग्रेस के मुताबिक तो नहीं, पर कांग्रेस के हित में रहा। अब सवाल यहाँ ये खड़ा था कि सूबे का मुखिया अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से किसको बनाया जाए। और अब बड़ी मुश्किलों के बाद कांग्रेस की सत्ता वापस आने को तैयार थी। कांग्रेस को बहुमत मिल चुका था, लेकिन जितनी उनकी आशा थी उतनी नहीं मिल पाई थी सीटें। लेकिन फिर भी हाँ, इतनी सीटें आ चुकी थी कि सरकार आराम से बनाई जा सकती है। 199 वाली विधानसभा में कांग्रेस को अब मिल चुकी थी 100 सीटें। खैर, उनकी आशा थी कि 150 सीटें कम से कम कांग्रेस को मिल जाएंगी, लेकिन हाँ, 100 सीटें काफी थी सरकार बनाने के लिए। लेकिन अब यहाँ पे पेच फंसा हुआ था कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट में से आखिरकार सूबे का मुख्यमंत्री किसे बनाया जाए। अशोक गहलोत जो थे वो पहले भी 2 बार मुख्यमंत्री बनाए जा चुके थे। वहीं सचिन पायलट एक युवा नेता, और माना जा रहा था कि 2018 के चुनाव अगर कांग्रेस पार्टी जीती है तो वो कहीं ना कहीं सचिन पायलट के कारण जीती है, ऐसा माना जा रहा था। अब देखना ये था कि कांग्रेस का हाईकमान प्रियंका, राहुल, सोनिया, ये किसको चुनने वाले हैं। बहुत सोच विचार के बाद फैसला आया, जो कि रहा अशोक गहलोत के हित में। और आखिरकार एक बार फिर अशोक गहलोत को सूबे का मुखिया चुन लिया जाता है, और साथ ही साथ सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद दे दिया जाता है। सचिन पायलट को उप मुख्यमंत्री पद दे तो दिया गया था, पर माना जा रहा था कि उप मुख्यमंत्री होते हुए भी उनके हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था। खबरें थी कि अशोक गहलोत ने अपने पास वित्त मंत्रालय और गृह मंत्रालय रख लिए थे, जिससे पायलट नाखुश बताए जा रहे थे। उनकी नाराजगी पैम्पलेटों में उनका चेहरा ना लगाकर सिर्फ मुख्यमंत्री का चेहरा लगाए जाने पर भी मानी जा रही थी। उनकी नाराजगी खुले तौर पर जब देखने को मिली, जब कोटा के एक हॉस्पिटल से छोटे बच्चों की जान गंवाने की खबरें सामने आई। सचिन पायलट वहां पहुंचकर जो बयान देते हैं, वो गहलोत और पायलट के बीच की दरार को जगजाहिर कर देता है। तो हम लोगों का रिस्पॉन्स रहा है
इस पूरे मामले को लेकर वो किसी हद तक संतोषजनक भी नहीं है। और मैं इसलिए बोल रहा हूं कि आंकड़ों के जाल में हम चर्चा को ले जाएं, ये उन लोगों को स्वीकार्य नहीं है जिन्होंने अपने बच्चे खोए हैं। जिस घर में मौत होती है, जिस माता पिता के बच्चे की जान जाती है, जिस माँ ने अपने कोख में 9 महीने बच्चे को रखा है, उस नौजवान माता की जब कोख उजड़ती है उसका तक वही जान सकता है। तो पहले क्या हुआ, कितना हुआ, कैसे हुआ, वो चर्चा ना कर हमें तो लोगों को ये विश्वास दिलाना पड़ेगा कि इस प्रकार की घटनाओं को हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मेरा ऐसा मानना है कि आज हम लोगों को जवाबदेही तय करनी पड़ेगी, क्योंकि इतने सारे बच्चे अगर मरे हैं इतने कम समय में, तो कोई ना कोई कारण रहे होंगे। सचिन पायलट को डिप्टी सीएम तो बना दिया गया था, लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि उनके हाथ में कुछ ज्यादा था नहीं। और यहां तक तो बात यह भी थी कि सुना यह भी गया था कि उनके कहने पर तो तबादले भी नहीं किए जाते। सचिन पायलट को ऐसे सुनने में आ रहा था कि वो इसलिए भी नाराज हैं कि जो पैम्पलेट होते थे सरकारी, उनमें भी उनका नाम नहीं होता था, ना उनका चेहरा होता था गहलोत के साथ। सचिन पायलट इस बारे में भी नाराज नजर आते थे कि जो भी स्कीम सरकार की होती थी उनमें कहीं पर भी सचिन पायलट का नाम नहीं। और हद तो तब हो गई जब सरकार की 1 साल का पूरा ब्यौरा दिया अपना पूरे होने के बाद, उसमें सचिन पायलट का कहीं अता पता नहीं देखने को लगा। और अब 2019 में होने थे लोकसभा के चुनाव। सचिन पायलट जो प्रदेश के अध्यक्ष थे कांग्रेस पार्टी के, उनके ऊपर था कि वो सारे सीटों पर टिकट का वितरण करेंगे। 25 सीटें थी तो 25 सीटों का वितरण करना था, और इसमें सबसे बड़ी सीट थी जोधपुर की सीट, क्योंकि वहां से टिकट दिया गया था अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत। वैभव गहलोत वहां से लड़े और जब चुनाव आया तो सब हक्के बक्के रह गए। दरअसल 25 की 25 सीटें कांग्रेस के हाथ से निकल चुकी थी और रिजल्ट कांग्रेस के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। और हद तो तब हो गई कि प्रदेश के मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत खुद अपना चुनाव हार चुके थे, जिसके बाद अशोक गहलोत पहली बार एक टीवी इंटरव्यू में खुलकर ये बोलते हैं कि ये सचिन पायलट के कारण हुआ है। और सचिन पायलट को थोड़ा देखना चाहिए कि कैसे वैभव गहलोत हार गए हैं, और कहीं ना कहीं पूरे जो हार का ठीकरा है वो उन्होंने सचिन पायलट पर डाल दिया कि हाँ इनके कारण ऐसा हुआ। आइए सुनाते हैं आपको क्या कहा था गहलोत ने। पायलट साहब ने कहा था कि मेरा बेटा वैभव जोधपुर से बड़े अंतर से जीतेगा। इस लोकसभा क्षेत्र में हमारे 6 विधायक हैं और हमारा चुनावी प्रचार वहां शानदार था। इसीलिए मुझे लगता था कि पायलट को कम से कम इस सीट की जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी। जोधपुर सीट का पूरा पोस्टमार्टम किया जाना चाहिए कि आखिर हम वहां जीते क्यों नहीं। पायलट ने कहा था कि हम जोधपुर जीत रहे हैं, इसीलिए वैभव को पार्टी से टिकट मिला। हम 25 की 25 सीटें हार गए। अगर कोई कहता कि मुख्यमंत्री या पीसीसी प्रमुख को जिम्मेदारी लेनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि ये सबकी जिम्मेदारी है। और अब 2 साल बाद ये तो तय हो गया है कि कभी भी डिप्टी सीएम और सीएम के बीच में चीजें सही नहीं थी, क्योंकि 11 जुलाई को अशोक गहलोत कहते हैं बीजेपी सरकार गिराने के लिए 25 करोड़ दे रही है हमारे हर एक एमएलए को। और उसी दिन राजस्थान पुलिस एसओजी नोटिस भेजती है सचिन पायलट और उनसे जुड़े कुछ विधायकों, और उनसे कहा जाता है कि आप आएं और स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें अपना। और जिसके बाद सचिन पायलट का बागी रूप देखने को मिलता है। सचिन पायलट अपने 10-15 विधायकों के साथ हरियाणा के एक होटल में चले जाते हैं। और फिर क्या था, यहाँ से ही शुरू हो जाता है राजस्थान का सियासी उठापटक। अब यहाँ पे ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद अब सचिन पायलट कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में शामिल हो सकते हैं, जैसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया शामिल हो चुके हैं। माना जा रहा था कि अब जल्द ही सचिन पायलट कुछ बड़ी घोषणा करेंगे और कुछ ऐसा होगा शायद कि वहां की सरकार गिर सकती, लेकिन खैर ऐसा नहीं हो पाया। और फिर 2 बार कांग्रेस की मीटिंग में ना जाकर सचिन पायलट ने ये कह दिया, ये बता दिया
कि हाँ वो थोड़े ज्यादा नाराज हैं, और जिसके बाद कांग्रेस पार्टी ने उन्हें डिप्टी सीएम के पद से और साथ ही साथ उन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया और ये कहा था कि अगर आप भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं तो बाहर आएं और लोगों को बताएं कि हम भाजपा के साइड नहीं हैं, हम भाजपा के साथ नहीं जा रहे हैं, आप हमारे पास आएं और घर की बात है तो घर में आकर आप बात करें तो ज्यादा अच्छा होगा। पहली बात श्री सचिन पायलट जी को, श्री विश्वेंद्र सिंह जी को और मीना जी और श्री रमेश मीना जी को उप मुख्यमंत्री और मंत्री पद के भार से फौरी तौर से मुक्त किया जाता है। और जिसके बाद और भी कई बयान आए, जैसे कि गहलोत जी बोलते हैं कि ये सारा प्रपंच भाजपा का रचा हुआ है, ये सरकार गिराने के लिए किया गया था, और सचिन पायलट उनकी बातों में थोड़े फंस गए। नई पीढ़ी जो आई है जिसके बारे में हम कहते हैं हम उनको पसंद नहीं करते, बिल्कुल गलत है। राहुल गांधी पसंद करता है, सोनिया गांधी पसंद करती है, अशोक गहलोत पसंद करता है। गवाह है, हमारी जब मीटिंग होती है तो मैं लड़ी लड़ता हूँ यूथ के लिए, एनएसयू के लिए, यूथ कांग्रेस के लिए। आधा बताइए, मैंने कहा इनकी रगड़े नहीं हुई थी इसलिए तकलीफ होती है, ये समझ नहीं पा रहे। इनको केंद्रीय मंत्री बन गए, पीसीसी अध्यक्ष बन गए, अगर रगड़े होती तो और अच्छा ढंग काम करते थे। और मैंने ये भी कहा आज हमसे अच्छा काम ये कर सकते हैं। हमारा जमाना तो था कोई कम्युनिकेशन नहीं था, आज तो आईटी आ गया, मोबाइल फोन है, सब मीडिया है, ये हमसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते देश के लिए। देश का फ्यूचर इन पे डिपेंड करता है। ये खुद ही अगर ये खुद ही हॉर्स ट्रेडिंग को पसंद करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग को प्रमोट करेंगे, हॉर्स ट्रेडिंग का हिस्सा बनेंगे, ये नई पीढ़ी के लोग तो देश को बर्बाद नहीं करेंगे क्या? जब मीडिया को दिखता नहीं, आपके पास अभी फुल कितनी बहुमत है सर? दिखता ही बात सर स्पीकर पता नहीं, मीडिया को दिखता नहीं है क्या? ही बात कोई अच्छा इंग्लिश हिंदी बोलना, अच्छी बाइट देना, वो सब कुछ नहीं होता। अच्छे हैंडसम पर्सनालिटी सब कुछ नहीं होता है। अब गहलोत साहब जो ये बोल रहे हैं, युवा नेताओं को थोड़ा समझना चाहिए। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कौन सही है कौन नहीं, लेकिन हाँ ये जरूर बोलूंगा कि गहलोत साहब जब पहली बार प्रदेश के मुखिया बने थे, जब सूबे के मुख्यमंत्री बने थे, तब उनकी उम्र सिर्फ 47 साल की थी। सचिन पायलट की उम्र भी कुछ 42 साल की है। तो युवा नेता को कितना धैर्य रखना चाहिए, ये बात कांग्रेस पार्टी में थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है, क्योंकि हमेशा देखने को मिला है कांग्रेस पार्टी में, और कांग्रेस पार्टी पे हमेशा ये आरोप लगाए गए हैं कि यहाँ पर ओल्ड गार्ड का बहुत सपोर्ट किया जाता है। जैसे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया एक युवा नेता होकर, जो एक ऐसे नेता जो जिसने कांग्रेस को मध्य प्रदेश में वापस खड़ा करने में बहुत मदद की है, वो नेता भी कांग्रेस को छोड़कर भाजपा में चले जाते हैं। नरेंद्र मोदी जी को, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी को, कि उन्होंने मुझे अपने परिवार में आमंत्रित किया, एक स्थान दिया। आज देखना होगा कांग्रेस पार्टी को आखिर क्यों उसके ऐसे बड़े बड़े कद्दावर नेता, जो उस प्रदेश के बहुत बड़े नेता हैं, वो क्यों कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले जाते हैं। आखिर क्यों शरद पवार कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए, जिसके बाद कांग्रेस को हमेशा शरद की जरूरत पड़ी है महाराष्ट्र में। आखिर क्यों ममता बनर्जी कांग्रेस छोड़ के चली गई थी, और आज जो हालत है बंगाल में कांग्रेस की, वो हम सभी जानते हैं। और तो ये थी बात सचिन पायलट की और कांग्रेस पार्टी की। ऐसे कई किस्से देखने के लिए देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ न्यूज मीडिया 47 हिंद की बात, हिंदी में मेरे यानी सागर जैन अमोल के साथ। लेकिन हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें, पास वाला बेल आइकन जरूर दबाएं। इसी के जरिए हमारी हर अपडेट्स आपके पास हर पल पहुंचती रहे। देखते रहिए, हमारे को देखने के लिए धन्यवाद।